हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आज का टॉपिक होगा प्रैक्टिस सेट का। प्रैक्टिस सेट आज हम लोग 5वां करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आप में से जो भी सॉल्व नहीं किए हैं, वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर देख लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं आज की पहला क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन जो है, और आज पॉलिटी से स्टार्ट है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहता है। पहला क्वेश्चन जो ये पॉलिटी से स्टार्ट है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं है पूछा है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो पहले तो महान्यायवादी के बारे में हम लोग जानेंगे। महान्यायवादी जो है एक भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। तो इसमें नहीं पूछा है, तो पहला ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत का जो विधि अधिकारी होता है, इसलिए महान्यायवादी को सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होता है। ये तो पहला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, इसलिए गलत पूछा है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। दूसरा है कि वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा, ये भी राइट है। तीसरा है वह भारत सरकार को सभी विधि संबंधी विषयों में सलाह देगा, क्योंकि वह विधि अधिकारी होता है, तो इस अनुसार ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे, यानी कि इसका सेंस हुआ कि जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये हुआ, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट दूसरा नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है? मूल अधिकार का भाग नहीं पूछा है। सबसे पहले बता दूं कि मूल अधिकार जो है संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 तक मूल अधिकार दिया गया है। शिक्षा का अधिकार जो है यह भी मूल अधिकार है, जो कि 21A में दिया गया है। अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, ये भी मूल अधिकार है, और जो कि आर्टिकल 17 में मेंशन किया गया है। अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार, ये भी आर्टिकल 30 में दिया गया है। अगर सिर्फ अल्पसंख्यक का बात रहता तो आर्टिकल 29 हो जाता। यहाँ शैक्षिक संस्थान का बात किया गया, इसलिए आर्टिकल 30 हो जाएगा। और पर्यावरण का संरक्षण, अगर हम लोग पॉलिटी पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि ये जो है DPSP में हम लोग पढ़ते हैं पर्यावरण का संरक्षण। तो पर्यावरण का संरक्षण जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित, इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसमें भी नहीं पूछा है कि अधिकार मूल अधिकार नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पर्यावरण का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से आई होप कि समझ में आता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं एक क्वेश्चंस के साथ 3-4 पॉइंट्स बताती हूँ, और वो भी क्लियरली बताती हूँ। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए आप अगर आपको याद नहीं रहता है या भी किसी कारण बस भूल जाते हैं, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था? ये क्वेश्चन हम लोग पिछली वीडियो में जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, उसमें भी हम लोग सॉल्व किए थे कि पहली बार जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार यह भारत शासन अधिनियम 1919 में प्राप्त हुआ था, जो कि इसका राइट आंसर भी हो जाएगा बी जो दिया हुआ है, भारत शासन अधिनियम 1919। एक मिनट, हाँ, इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स कि भारत शासन अधिनियम 1919 को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोला जाता था। इस समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द किस देश से लिया गया है? यह जो लिया गया है फ्रांस से, ये फ्रांस से लिया गया है। अगर हम लोग प्रस्तावना की भाषा की बात करें कि प्रस्तावना में जो भाषा है यह लिया गया है कहाँ से, तो ऑस्ट्रेलिया से। अगर संविधान संशोधन की बात करें तो संविधान संशोधन लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करें तो ये लिया गया है जापान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? इसमें भी पूछा है कि सदस्य नहीं था। इसका जो राइट आंसर होगा, पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें सदस्य था कौन कौन। सी राजगोपालाचारी ये भी सदस्य था, क्योंकि सी राजगोपालाचारी उस टाइम में शिक्षा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद ये भी थे, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जो है खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जगजीवन राम की बात करें तो ये भी थे, ये जो है श्रम मंत्री थे। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात करें तो ये अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं थे, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अंतरिम मंत्रिमंडल।
अगर हम लोग बात करें अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था, तो इसका जो गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सही सुमेलित है, या सुमेलित करने के लिए बोल रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन जो है अनुच्छेद 239, ये तो सही है। दूसरा है राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार, अनुच्छेद 111, ये भी सही है। तीसरा है संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन, अनुच्छेद 50, ये भी सही है। यानी कि इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे तो डी हो जाएगा, यानी कि इसका सभी ऑप्शन सही है, इसमें सही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की अनुसूची 6, टोटल अनुसूची कितना है, 12 है। उसमें पूछा है कि अनुसूची 6 में किस राज्य में लागू नहीं होता है। पहले तो देखेंगे कि अनुसूची 6 में है क्या। अनुसूची 6 में जो है 4 जनजातीय राज्य की चर्चा की गई है। 4 जनजातीय राज्य में कौन कौन आता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य आता है। इसमें आप लोगों को पता चल गया होगा कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ही आता है। इसमें नहीं पूछा है, इसमें जो है सिक्किम और मणिपुर नहीं आएगा। कूट में ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 3 और 4, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। सिक्किम और मणिपुर नहीं आता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है। भारत के संविधान का संघीय लक्षण है पूछा है। संघीय लक्षण में अगर हम लोग देखें कि लिखित संविधान, तो भारत का तो लिखित संविधान है। कठोर संविधान भी है, क्योंकि आप अगर महाभियोग की प्रक्रिया देखें, संशोधन की प्रक्रिया देखें तो ये सब कठोर है, तो कठोर संविधान भी है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता जो कि हमारे संविधान में देखने को मिलती है। केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण, ये भी मेरे संविधान में, यानी कि हम लोग के जो संविधान है भारत के उसमें मेंशन है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है। इसलिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि किस राज्य का जो विधानसभा सीट है कितना है। उत्तराखंड का देखें तो उत्तराखंड का जो विधानसभा सीट है ये 70 है। अगर हिमाचल प्रदेश का देखें तो ये 68 है, यानी 68 है। अरुणाचल प्रदेश का देखें तो ये 60 है और मिजोरम का 40 है। इसमें अधिक पूछा है तो आई होप कि आप लोगों को पता चल चुका होगा कि उत्तराखंड का 70 है, यानी सबसे ज़्यादा इसका राइट आंसर ए उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। मंत्रिपरिषद में बोल रहा है मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। इसमें जो न्यूनतम संख्या होती है वो 12 होती है, यानी कि 12 होती है। ये किस आर्टिकल में मेंशन किया गया था, ये अनुच्छेद 164 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो है उसमें मेंशन किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या के बारे में यानी चर्चा किया गया है, उपबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो है यूएन की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितना है। उसमें टोटल 6 भाषा है। 6 में कौन कौन आता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 6 में आता है अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुल्लाल या थुलाल जो है किस राज्य की एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है। यह जो है केरल की है, यह शैली केरल की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा केरल। अगर बोलेंगे कि केरल के प्रसिद्ध जो कवि कंचन नाम्बियार है, इसको फेमस करने के लिए प्रसिद्ध कवि कंचन नाम्बियार को दिया जाता है श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। सबसे पहले फ्रेंड्स ये बताना चाहूँगी कि मेगुती जो है इसको कौन बनाया था, जो मेगुती जैन मंदिर है तो इसको जो बनाया था पुलकेशिन द्वितीय, जो कि आप लोग को हिस्ट्री में पढ़ने को मिला होगा। मेगुती मंदिर है यह पुलकेशिन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। अब बात करें कहाँ है तो यह कर्नाटक के बीजापुर जिला में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। कर्नाटक के बीजापुर जिला में है। इसे बनवाया है कौन, तो पुलकेशिन द्वितीय बनवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया है। यह किया गया है ग्रीस में। ये प्रथम पूछा है, ये भी देखना है। प्रथम पूछा है, ये ग्रीस में किया गया है। अगर हम लोग 2020 की बात करें कि 2020 में कहाँ किया गया, तो टोक्यो जापान में किया गया। अगर 2024 का क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है तो 2024 में पेरिस के फ्रांस में आयोजित किया जाएगा ओलंपिक खेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल, द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल के लेखक कौन है? इसका जो लेखक है वो शशि थरूर है, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा शशि थरूर। ऑप्शन में सलमान खुर्शीद दिया हुआ है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। सलमान खुर्शीद का जो बुक है वो है सनराइज ओवर अयोध्या, सनराइज ओवर अयोध्या। अगर हम लॉरेन हेसर का बात करें तो इसका जो बुक है टर्म्स एंड कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 16 में लेट मी से इट नाउ पुस्तक के जो लेखक है यह है राकेश मारिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट हो जाएगा, राकेश मारिया। जैसे ऑप्शन में दिया हुआ प्रीति सिनोय का बुक है अ प्लेस कॉल्ड होम। हम बात करें बिमल जालान का तो इसका बुक है द इंडिया स्टोरी। और बिल गेट्स की जब बात करें तो बिल गेट्स की जो बुक है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1824 से 26 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। अगर हम लॉर्ड एमहर्स्ट का टाइम पीरियड देखें तो इसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा 1823 से 1828 ईस्वी। इसका जो राइट आंसर होगा लॉर्ड एमहर्स्ट हो जाएगा। लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम में ही 1826 ईस्वी में बर्मा और अंग्रेज़ों के बीच यांडबू की संधि हुआ था। इसी टाइम में लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम में ही 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी हुआ था, बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? अगर इसका पहला अध्यक्ष का बात करें तो लाला लाजपत राय हो जाएगा, जो कि राइट आंसर ए हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगर देखें भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था तो NM जोशी ने 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में किया था। प्रथम अध्यक्ष तो पता चल गया कि लाला लाजपत राय थे। अगर उपाध्यक्ष का बात करें तो जोसेफ बैप्टिस्टा थे और महामंत्री की बात करें तो दीवान चमनलाल बजाज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 1938 में पूछ रहा है तो 1938 में पता हुआ कि सुभाष चंद्र बोस होगा, राइट आंसर भी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। जब कांग्रेस के हरिपुरा यानी कि गुजरात में अधिवेशन हुआ था 1938 में, तो सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। लेकिन गांधी जी से कुछ मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस को त्यागपत्र देना पड़ा था और सुभाष चंद्र बोस के स्थान पर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व पूछा है किसने किया था? आई होप कि ये सबको पता होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन सी होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। अगर बात करें कि मुस्लिम लीग का अधिवेशन कब हुआ था तो मार्च 1940 में लाहौर में हुआ था। उस टाइम जो इसके अध्यक्ष था मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था और मोहम्मद अली जिन्ना उसी टाइम एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी, क्योंकि जिन्ना जो भाषण दिए थे उस भाषण में भी बोले थे कि मुस्लिम यानी कि अलग एक मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ भी उसे स्वीकार नहीं है, ऐसा भाषण दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यहाँ पे दिया है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग किसने किया था और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सर्वोदय जो है यानी कि सर्वोदय समाज का स्थापना किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग तो किया था महात्मा गांधी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, महात्मा गांधी। अगर सर्वोदय समाज की स्थापना पूछे तो ये हो जाएगा विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक जो चला था यह 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट था, जो कि राइट आंसर सी हो जाएगा 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। आप लोगों को पता होगा कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को ही मॉडले मिंटो सुधार भी बोला जाता था। इसमें क्या क्या प्रावधान था जो कि फेमस है वो हम लोगों को जानना चाहिए। इसी में ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था भी किया गया था।
इसीलिए इस एक्ट को गांधी जी ने कहा था कि मॉडले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें सही सुमेलित बोला गया है। और इससे पहले कि इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये 1775-82 ईस्वी में हुआ था। पहला तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें 1767 से 69 दे दिया, हुआ था 1775 से 82 में। दूसरा है तृतीय मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 92, ये सही है। तीसरा है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 1824 से 26 दिया हुआ है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है यह हुआ था और तृतीय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है ये 1824 से 26 ईस्वी दिया हुआ, ये राइट है। लेकिन द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में नहीं हुआ था, ये जो हुआ था 1848 से 49 में हुआ था, इसलिए ये भी गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा 2 और 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है खेरा का युद्ध कब हुआ था? खेरा का जो युद्ध हुआ था यह 1707 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन में दिया हुआ है 1708 ईस्वी, तो इसको भी हम लोग देखेंगे, यानी कि 1724, 1728। 1724 ईस्वी में जो है ये सकरखेरा खेरा का युद्ध हुआ था और 1728 ईस्वी की बात करें तो इसमें पाल खेरा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक है। पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक जो है यह इनायत खां है, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा इनायत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20 नंबर 6 का कि किस मुगल शासक के दरबार में 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र रहते थे? नाम क्या दिया हुआ, एक वंशीधर मिश्र और दूसरा है हरिनारायण मिश्र रहते थे। यह शाहजहां के दरबार में रहते थे, राइट आंसर जो हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कवि सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे? यहाँ पे सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे बोले हैं, तो ये जो है कबीर, ये सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कबीर। सगुन संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध कवि जो थे वो तुलसीदास थे और चैतन्य थे जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, सूरदास थे, ये सब थे। अगर कबीरदास की बात करें तो कबीरदास जो थे यानी कि कबीर निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध कवि थे। यहाँ पे सगुन बोला है, कबीर जो है ये निर्गुण संप्रदाय के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। यह सल्तनत काल में प्रसिद्ध था, देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में सल्तनत काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी। प्रिंस ऑफ मनियर्स की जो संज्ञा दी थी यह एडवर्ड थॉमस ने दी थी, यानी कि राइट आंसर जो है सी हो जाएगा एडवर्ड थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सैंधव सभ्यता का जो महान स्नानागार है यह प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, यानी कि राइट आंसर ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ये जो है यर्थर वेद में कहा गया है सभा और समिति को 2 प्रजापतियों की 2 पुत्रियां, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थरवेद हो जाएगा। ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थरवेद का महत्व इस बात से है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है और अर्थरवेद कन्याओं के जन्म की जो है निंदा भी करता है, इसलिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, यानी कि सम्मिलित नहीं था पूछा है। इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा श्रीलंका नहीं था, अफगानिस्तान, कलिंग और बिहार था। अशोक के द्वितीय शिलालेख में जो है ये स्पष्ट किया गया है कि कौन कौन सा साम्राज्य सम्मिलित है। और भारत में अशोक का जो अधिकार था ये चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी यानी कि श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को जो है सीमावर्ती राज्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से करंट अफेयर से स्टार्ट है 33 से 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत
नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया है। इस गाने के संगीतकार है, आई होप कि ये तो सबको पता होगा, इस गाने के जो संगीतकार है MM कीरावानी है, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा MM कीरावानी। अगर इस गाने के संगीतकार को देखेंगे तो MM कीरावानी है। और नाटू नाटू को जो है 95वां ऑस्कर अवार्ड मिला है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गया है, पता चल चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है गेल, GAIL। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए निदेशक कौन बने हैं? नए निदेशक जो बने हैं ये संदीप कुमार गुप्ता बने। राइट आंसर बी हो जाएगा संदीप कुमार गुप्ता। अगर हम लोग गेल की बात करें तो ये जो है एक महारत्न कंपनी है, और इस गेल यानी कि महारत्न कंपनी की स्थापना 1984 में किया गया था। इसके नया निदेशक तो पता चल गया कि संदीप कुमार गुप्ता है। और वर्तमान में अगर बात करें महारत्न कंपनी कितना है, तो वर्तमान में महारत्न कंपनी की संख्या जो है ये टोटल 12 यानी कि 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 कि INS वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है? इसे फ्रांस ने विकसित किया। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रांस। राफेल लड़ाकू विमान को भी फ्रांस ने ही विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर होगा, 37 बाद में। 36 में दिया हुआ है कि हाल ही में आए मेंडस तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा दिया गया? मेंडस तूफान का जो नामकरण है यह UAE के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर डी होगा। ये भी जानना जरूरी है कि ये मेंडस तूफान जो है किस राज्य में तहलका मचाया था, यानी कि आया था, तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आया था। इस तूफान की जो उत्पत्ति हुई थी यह बंगाल की खाड़ी में हुई थी, और इस तूफान का नामकरण पता चल ही चुका होगा कि UAE ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है। इसका संबंध जो है किस राज्य से है? इसका संबंध जो है असम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए असम। बिहार के शाही लीची को भी GI टैग दिया गया है, ये भी पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया है, उनका संबंध था। बालकृष्ण दोषी का संबंध जो है ये वास्तुकला से था, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा वास्तुकला। अगर बालकृष्ण दोषी का निधन देखें कब हुआ, तो यह 24 जनवरी 2023 को हो गया है, और इनका संबंध वास्तुकला से था, ये तो पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके जो अध्यक्ष बने हैं यह है RK सिंह, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा RK सिंह। अगर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना देखें तो इसका जो स्थापना है 2015 में फ्रांस और भारत के सहयोग से किया गया था। अगर इसका मुख्यालय देखें तो गुरुग्राम में है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष तो पता चल गया कि RK सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, जलदूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। देश भर में चयनित कुओं में जलस्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से जलदूत ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? यह किया गया है गोवा में, यह गोवा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? यह ऑपरेशन अलर्ट जारी किया गया, यानी कि ऑपरेशन अलर्ट। राइट आंसर बी हो जाएगा ऑपरेशन अलर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर होगा डेनमार्क। ये डेनमार्क प्रथम स्थान पर रहा है। अगर भारत की बात करें तो भारत जो है 8वां स्थान पर रहा है। अपना भारत जो है ये 8वां स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम बजट 2023-24 के तहत हम लोग बजट के टॉपिक अलग से किए हैं। ये चीज़ आप लोग नहीं देखे होंगे, अगर ये वीडियो तो आप लोग देख लीजिएगा। आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित हुई है? 23-24 में जो मनरेगा के लिए राशि आवंटित हुई है यह 60,000 करोड़, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा 60,000 करोड़। अगर हम लोग जल जीवन मिशन के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया देखें तो इसके लिए 70,000 करोड़ रुपया आवंटित की गई है जल जीवन मिशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल शक्ति 4.0
डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यह जो शुरुआत किया गया महिला आयोग ने, महिला आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया गया है तो 16 नवंबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार 2022 से 46 में अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध, सुश्री सरिता का जो संबंध है यह किससे है? इसका जो संबंध है कुश्ती से, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा कुश्ती। अर्जुन पुरस्कार 2022 में कुल कितने खिलाड़ी को दिया गया है? इसमें कुल जो है 25 खिलाड़ियों का चयन किया गया है अर्जुन पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2022 का जो आयोजन है कहाँ किया गया? 2023 है। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन जो किया गया है यह कोस्टारिका में किया गया, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा कोस्टारिका। अगर देखें कि फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व का आयोजन कहाँ हुआ, तो पुरुष विश्व कप का जो आयोजन है यह इंडोनेशिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजित किया गया है आगरा में, राइट आंसर सी हो जाएगा आगरा। यह 11 से 12 फरवरी को महिला सशक्तिकरण पर G20 देशों का 2 दिवसीय सम्मेलन आगरा में संपन्न हुआ है। अगर इस सम्मेलन की अध्यक्षता देखें, यानी फिक्की के अध्यक्ष डॉक्टर रेड्डी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व दाल दिवस जो है प्रतिवर्ष यह 16 फरवरी को मनाया जाता है, राइट आंसर डी हो जाएगा 16 फरवरी। अगर बात करें सर्वप्रथम यह दिवस कब मनाया गया था, तो सर्वप्रथम 2018 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुरंड कप 2022 के विजेता कौन है? डुरंड कप 2022 के विजेता जो है बेंगलुरु है, राइट आंसर ए हो जाएगा बेंगलुरु। किसको हराकर ये खिताब जीता? तो मुंबई सिटी को हराकर यह खिताब जीता है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? या द फेबलमैन्स को दिया गया है, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा द फेबलमैन्स। इस फिल्म के निर्देशक की बात करें तो इस फिल्म के निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग थे, स्टीवन स्पीलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्सौल हल्दिया, क्वेश्चन नंबर 52 है, रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई है? रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत जो है यह 2023 तक किया जाने का घोषणा किया गया, यानी कि 2023, राइट आंसर ए हो जाएगा 2023। ये जो बिहार के रक्सौल से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक ग्रीनफील्ड का निर्माण 2023 तक शुरू करने की घोषणा की गई है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई 695 किलोमीटर, अगर लागत की बात करें तो 54,000 करोड़ रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, हाल के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा जो की गई है यह कैमूर में किया गया, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा कैमूर। यह जो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के कैमूर जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 में है कि अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? ये तो सबको पता होगा कि जो आम आदमी पार्टी है, यानी कि आप, इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। इसका जो वर्तमान में भारत में है 8 पार्टियों का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है। गुजरात इलेक्शन 2022 के बाद आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है? यह दिया गया है इंग्लैंड को, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य जो है यह पश्चिम बंगाल है, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में जो है कुल मैंग्रोव वन 4,992 वर्ग किलोमीटर है। अगर सबसे ज़्यादा देखें तो ये पश्चिम बंगाल में, और दूसरा स्थान पर देखें तो गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 कि राष्ट्रपति चुनाव 2022
हेतु कुल कितने वोट पड़े थे, यानी कि राष्ट्रपति चुनाव जो 2022 में हुआ था उसमें कुल कितने वोट पड़े थे, तो उसमें जो है कुल 4754 वोट पड़े थे, यानी कि राइट आंसर जो होगा या डी हो जाएगा 4754। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, सबसे कम समय में सूर्य का जो चक्कर लगाता है वो है बुध, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा बुध। और सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह भी बुध ही है और सबसे छोटा ग्रह भी बुध ही है, यानी कि बुध जो है सबसे नज़दीक स्थित ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है और यह मात्र कितना दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है, तो 88 यानी कि 88 दिन में लगा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप हैं, विश्व के सबसे दो छोटा महाद्वीप जो है यह ऑस्ट्रेलिया और यूरोप है, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीप का आरोही क्रम हम देखें तो आरोही क्रम में ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है यह अनाईमुड़ी है, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा अनाईमुड़ी। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये अनाईमुड़ी है, इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है और इसका विस्तार कहाँ है, तो पश्चिमी घाट तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, नेलांग घाटी जो है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा उत्तराखंड। यह जो है गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का ही एक भाग है नेलांग घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति की शुरुआत, क्वेश्चन नंबर 62 है, नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, यह जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। मछलियों एवं उत्पादों को बढ़ाने हेतु नीली क्रांति को अपनाया गया था। इसका जो पर्पस था मछलियाँ उत्पादों को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना में, कब, तो 1970 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है, पौधों को जो है सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है, यह लोम मिट्टी से होता है, जो राइट आंसर सी हो जाएगा लोम मिट्टी। लोम मिट्टी का एक अन्य नाम भी है दोमट मिट्टी। आई होप कि आप लोग दोमट मिट्टी सबको पता होगा, लोम मिट्टी ज़्यादा को तो नहीं पता होगा तो और अच्छी बात है कि दोमट मिट्टी को ही लोम मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी में जो है कृषि के लिए नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 में कि डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है, ये डार्लिंग श्रृंखला जो है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा दक्षिणी पश्चिम तट। ये जो है यह मर्रे डार्लिंग बेसिन और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना समतल उपजाऊ मैदान है, ये डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो भाग है यह है सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है, यह जो है ट्रांसड्यूसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ट्रांसड्यूसर। ये एक ऐसा उपकरण होता है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, ये आमतौर पर जो है एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदलने का कार्य भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है, यह जो है हाइड्रोजन बम थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का उदाहरण है हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यहाँ पे गलत पूछा है। इसमें जो विद्युत मोटर केवल दृष्ट धारा संचालित होते हैं ये गलत हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ये गलत है। शेष जो ऑप्शन में दिया हुआ है ए और बी और डी ये सारा सही है, यानी कि विद्युत मोटर जो है
एक विद्युत यांत्रिकी मशीन है जो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। ओम का नियम डैश और डैश के बीच संबंध का वर्णन करता है। ओम का जो नियम है यह विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध का वर्णन करता है, यानी कि विद्युत धारा और विभवांतर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है। यानी कि न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए जो सही है यह है बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। न्यूटन के गति का जो तृतीय नियम है यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। यानी कि न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। और न्यूटन के गति के तीसरा नियम के लिए बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में जो प्रवेश नहीं कर पाती है वो है एक्स किरणें। यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा एक्स किरणें। एक्स किरणें जो है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसका तरंग दैर्घ्य जो है 10⁻⁻10 से 10⁻⁻8 मीटर तक होती है। ऐसे एक्स किरण के बारे में सुने होंगे कि यह चिकित्सा में निदान के लिए सर्वाधिक प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 में है निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। यह जो है माध्यम यह तरंग की विशेषता नहीं है। तरंग दैर्घ्य आवृत्ति और आयाम जो है तरंग की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का जो एक उदाहरण है यह है निष्क्रियकरण। यानी कि राइट आंसर ए जो हो जाएगा निष्क्रियकरण। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसका डिफिनेशन अगर देखें तो निष्क्रियकरण जिसको कि उदासीनीकरण भी बोलते हैं यह एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर 74 में दिया है निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। प्रत्येक तत्व में जो एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है यह डाल्टन ने कहा था। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा कार्बन। शुद्ध रूप में लोहे की सामर्थ्य जो है कम होती है। लोहे को कठोर एवं मजबूत बनाने के लिए जो है इसमें कार्बन की कुछ मात्रा मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या तो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है। यानी कि जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है वह कितना है संख्या पूछा वो 8 है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गैस का जो आयतन है गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है या बॉयल के नियम के अनुसार। यानी कि राइट आंसर ये हो जाएगा बॉयल के नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधि करता है। 7 से 14 में हुई वृद्धि जो है यह प्रतिनिधि करता है OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि। यानी कि राइट आंसर जो होगा डी होगा OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि। अगर देखें किसी विलयन का पीएच मान एक संख्या है जो कि विलयन की अम्लता और क्षारकता को दर्शाती है। अगर देखें कि किसी भी विलयन का पीएच मान संख्यात्मक रूप से द्रवीभूत हाइड्रोजन आयन के विक्षोभ के लघुगणक के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन की सामान्यता किस नाम से जाना जाता है। यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन की सामान्यता किस नाम से जाना जाता है। इसे जो जाना जाता है हेलोजन के नाम से। यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा हेलोजन। आवर्त सारणी के जो वर्ग 17 में स्थित
5 तत्व है जो कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, स्टेटिन है, इसको हेलोजन के नाम से जाना जाता है। इन तत्व में जो है स्टेटिन एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चार तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है, कौन सा तत्व भिन्न है? यह जो है पोटेशियम या भिन्न है, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा पोटेशियम। यानी कि जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम तत्व आवर्त सारणी में जो है पी ब्लॉक के तत्व है और पोटेशियम जो है यह एस ब्लॉक का तत्व है, इसलिए भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है, ये आई होप कि सबको पता होगा। अमोनियम सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है NH4 का होल 2 SO4, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा NH4 का होल 2 SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म जो एक जेली जैसा द्रव होता है या जो मौजूद होता है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। पता होगा फ्रेंड्स कि कोशिका द्रव जो होता है जिसको कि साइटोप्लाज्मा बोलते हैं इंग्लिश में, एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाया जाता है और कोशिका द्रव में जो है अनेक कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होता है। कोशिका के अन्य संघटक या कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं होती है यह जटिल ऊतक में होती है, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा जटिल ऊतक। जटिल ऊतक किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के विशेष कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं का समूह जटिल ऊतक कहलाता है। जाइलम और फ्लोएम जो है जटिल ऊतक का एग्जाम्पल बोल सकते हैं, यानी कि उदाहरण बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 कि जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? यह जो है नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन से होता है, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? पूछ रहा है कि अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। सरीसृप जो है अकशेरुकी नहीं है। सरीसृप जिन जंतुओं में मेरुदंड नहीं होता है वे अकशेरुकी जंतु कहलाता है और जिन प्राणियों में मेरुदंड पाया जाता है उन्हें कशेरुकी जंतु कहा जाता है। अकशेरुकी जंतु का हम लोग अगर एग्जाम्पल देखें तो अकशेरुकी जंतु का जो है एग्जाम्पल होता है एयरक्रिप्ट, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसमें नहीं है इसलिए सरीसृप हुआ आंसर। अरेक्रिप्ट होता है और स्पंज होता है, कीट होता है, मोलस्क होता है, ऑर्थोपोडा होता है, ये सब अकशेरुकी जंतु में आता है। अगर कशेरुकी जंतु की बात करो तो मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, ये सब कशेरुकी जंतु में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है? जब किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच किया जाता है तो इस्तेमाल जो किया जाता है यंत्र उसे क्या कहते हैं? उसे जो कहते हैं इंडोस्कोप, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा इंडोस्कोप। इंडोस्कोप क्या है? तो एक उपकरण है जो कि शरीर के आंतरिक अंगों की जांच किया जाता है। माइक्रोस्कोप का उपयोग जो है आँख से ना दिखने योग्य सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अगर रेडियोग्राफ का बात करें तो रेडियोग्राफ का उपयोग जो है चिकित्सा विभाग में एक्सरे के रूप में किया जाता है। यह सब जो है शरीर के आंतरिक ढांचों को समझने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? अग्र मस्तिष्क जो है इसमें मानव विचारों का संग्रह होता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। मानव में अग्र मस्तिष्क अति विकसित होता है, यानी कि समस्त बुद्धि, चेतना, इच्छा शक्ति, ज्ञान, स्मृति, वाणी, चिंतन, विचार, संग्रह का केंद्र ये सब होता है और पढ़ने, लिखने, बोलने, सोचने, समझने, भविष्य नियोजन आदि की क्षमता प्रदान भी करता है। और अग्र मस्तिष्क जो है हंसने, रोने, मूल त्याग आदि प्रतिवर्ती क्रियाओं का भी नियंत्रण करता है। यह जो है संवेदी सूचनाओं के प्रसारण केंद्र का कार्य भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 कि किसी जंगम जोड़ यानी कि मूवेबल ज्वाइंट
कि दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाला स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसे साइनोवियल द्रव कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा साइनोवियल द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? आयोडीन जो है थायरोक्सिन संश्लेषण के लिए आवश्यक है, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेटस नामक रोग हो जाता है? आई होप कि ये सबको पता होगा कि विटामिन डी के कमी से बच्चों में रिकेटस नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन में दिया विटामिन ए की कमी से जो होता है रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज जो है यह एंटीबायोटिक्स है, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है? जीवाणु विकास को रोकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उपादान एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करता है? निम्नलिखित में से कौन से उपादान एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करता है? और कूट में आंसर दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर होगा यह हो जाएगा, यानी कि विभेदित उत्पाद हो जाएगा और क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है प्रवेश रोध और असमांगी उत्पाद जो 3, 4 में दिया हुआ है ये गलत हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यूएनडीपी का मुख्यालय आई होप कि ये सबको पता होगा कि न्यूयॉर्क में अवस्थित है। यूएनडीपी जो है संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है, पता चल गया। यह जो है गरीबी उन्मूलन असमानता को कम करने हेतु काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया? यह जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो मुख्यालय है हैदराबाद हो जाएगा, राइट आंसर बी हैदराबाद। अगर हम IRDA की बात करें यानी कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की, तो यह जो है एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है जिसे बीमा को विनियमित और बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 96 से लेकर के 100 तक यानी कि 4 क्वेश्चंस जो है मैथ का है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप लोग को इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ये भी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भी प्रैक्टिस सेट डाला हुआ है, आप में से जो भी नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग क्लिक करके ज़रूर देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।